सुनिए, हल्ला नहीं करना है। देखिए, आप लोग को परसेंटेज पहले पढ़ाए ना? अच्छा, परसेंटेज में स्टार्ट किए थे तो बताए थे, एकदम बेसिक सा एक आइडिया दिए थे। परसेंटेज मतलब इसका एक सिंबल आता है कुछ इस तरह से, बताए थे ना? और बोले थे ये परसेंटेज का सिंबल है जिसका जो वैल्यू होता है 1/100 होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स इसमें बताए थे एकदम इम्पोर्टेंट, सब के लिए एकदम कॉमन, कि जिसका भी परसेंटेज निकालने के लिए कहे, फिर से सुन लेना, जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहे और कहे कि किसी चीज़ का परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज किसी चीज़ का हम तब निकालते हैं जब उसका कोई एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस कहने का मतलब कि जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे एक फिगर है जो है ट्रायंगल, क्या है ये? ट्रायंगल। और एक और फिगर है वो क्या है? सर्कल। तो आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछें कि ट्रायंगल जो है इस सर्कल का कितना परसेंट है तो ध्यान से समझना, अगर पूछते कि ट्रायंगल इस सर्कल का कितना परसेंट है, तो जिसको परसेंटेज निकालना रहता है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। और जिसको से निकालना रहता है उसको, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेला 100 से गुना बताए थे ना? याद है इतना? चलिए, ये बताए थे, ये सब के लिए एकदम कॉमन है। अगर बोलता कि इस सर्कल का परसेंटेज बताइए इस ट्रायंगल से, मतलब कि ये वृत्त का प्रतिशत कितना है इस त्रिभुज से, तो क्या करते? वृत्त ऊपर रहता, ट्रायंगल नीचे रहता, और परसेंटेज में निकालेला 100 से करते। सही है ना? चलो, यहाँ के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए ये ट्रायंगल का प्रतिशत क्या है इस पूरे फिगर से, मतलब टोटल से, तो ट्रायंगल का प्रतिशत निकालना है, लेकिन किसको से? तो पूरा मतलब सर्कल और ट्रायंगल दोनों ना? तो ये पूरा कहाँ रहेगा? यहाँ पे ट्रायंगल भी और प्लस में सर्कल भी, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। सही है ना? चलो, अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझो। अगर आपसे हम बोलते हैं कि एक संख्या है वो है a, और एक दूसरा संख्या है जो है b। a के पास 15 रुपया है और b के पास कितना है? 20 रुपया है। पहला, अगर आपसे पूछते a b का कितना परसेंट है, तो a का पूछ रहा है ना, तो a 15 रहता, b से पूछ रहा है तो 20, और परसेंटेज में करेला 100 से गुना। सही है? अगर पूछते कि बताइए b a से कितना परसेंट है, तो 20/15, और परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना। सही है? चलिए, ये हो जाता। अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए कि a जो है जो b से कितना कम है, तो क्या करते हैं? पहले है a b से कितना कम है, आई कम ही नहीं बताइए, परसेंटेज बताइए, तो क्या करते हैं? 5 कम है केकरा से? 20 से ना? तो कमी का प्रतिशत निकालना है, तो कमी और केकरा से, और परसेंटेज में करेला 100 से गुना। सही है? चलिए, इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि बताइए b जो है a से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो पहले तो बोलते कि सर जैसे a था जो b से 5 कम है, तो उसी b है जो a से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है ना? अच्छा, 5 ज़्यादा है तो इसका प्रतिशत में बताइए, तो 5 ज़्यादा है केकरा से? 15 से ना? और परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना। ठीक है ना? तो अगर कहता प्रतिशत वृद्धि, तब पूछते क्वेश्चन में किससे वृद्धि हो रहा है, और अगर कहता कि प्रतिशत कमी, तो पूछते कि प्रतिशत किससे कमी हो रहा है। ठीक है? और जिससे निकालने के लिए कहता उसको कहाँ रखते हैं? हमेशा नीचे। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ से यही सेम चीज को अब लाभ हानि में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लाभ हानि पढ़िएगा
तो लाभ हानि का पहले मतलब कहाँ से आ रहा है? जैसे आप कोई चीज़ को खरीदो या फिर उसको बेचो, समझ में आ रहा है? तो आप जिसको खरीदते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? क्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम हमेशा यूज करेंगे सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और एक आएगा विक्रय मूल्य, एक और क्या आएगा? विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे क्या? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं डिस्काउंट वाला भी, क्योंकि सब इसी में, दोनों चैप्टर कंबाइन हो जाएगा एक साथ। क्रय मूल्य आप समझ गए, विक्रय मूल्य क्या होता है, मतलब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। इसके बाद एगो बचेगा अंकित मूल्य। क्या बचेगा? अंकित मूल्य। ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखा जाएगा एमपी, एमआरपी प्राइस होता है ना। चलिए ये वाला। अब इसमें कुछ टर्म्स आएगा, जहां पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा वहां पे एक टर्म आएगा लाभ और एक आएगा हानि। ठीक है। जहां पे अंकित मूल्य आएगा, ठीक है ना, यहां पे टर्म आएगा एक छूट। छूट समझते हैं? या फिर इसी को लिखा हुआ रहेगा बट्टा, छूट, या जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। अब दोनों जरा ये सब समझो। अभी जो आपको हम परसेंटेज में बताएं सारा चीज वही है, बस केवल बोलने का तरीका बदल जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि ए के पास 15 रुपया था और बी के पास 20 रुपया था। ठीक है। तब बोले कि बी जो है ए से कितना ज़्यादा है, तो आपने बोला कि सर 5 ज़्यादा है। सही है। ये 5 है जिसको प्रतिशत में बताइए, तब 5 ज़्यादा है केकरा से? 15 से। और परसेंटेज में करेला 100 से गुना। अब चलिए अब इसको लाभ हानि से रिलेट करते हैं। हम समझिए ध्यान से, दोबारा रटना नहीं पड़ेगा कोई भी फार्मूला। अब मान लो आपसे हम बोले कि आप हैं जो किसी वस्तु को खरीदे हैं 15 रुपया में। कितना में खरीदे हैं? तो चलिए इसको बना देते हैं कॉस्ट प्राइस। आप उस वस्तु को बेचे हैं कितना में? एसपी मतलब कि 20 रुपया में। और आपसे हम पूछते हैं कि लाभ हुआ कि हानि, तो आप बोलते हैं कि सर खरीदे थे 15 में, बेचे 20 में, तो क्या हुआ? लाभ। तब बताइए कि लाभ कितना परसेंट हुआ? तो कैसे करते? 5 रुपया का लाभ हुआ केकरा से? आप परसेंट में करेला। तो यही अगर फार्मूला लिखवाते कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है ना, तो नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। यानी कि अगर इसको काटिएगा तो 5 3 15 यानी कि 100 बटा 3% का क्या हो जाता? क्या हो जाता? तो लाभ परसेंट के फार्मूला हो गया। समझ में आ रहा बोले जो? तो यहाँ से एक चीज और, लाभ हानि याद रखना है ना, भी अगर समझ में आए तो इतना याद रखना है कि लाभ और हानि जो हमें होता है वो केवल और केवल क्रय मूल्य से होता है। किसको से? जैसे अगर हम कोई चीज को खरीदेंगे तभी हमको पता चलेगा कि उस पर लाभ हो रहा है या फिर, जैसे अगर हम बोले कि हमने 100 रुपया में खरीदा या 75 रुपया में बेचा, तो हमने जो खरीदा है उसको से कंपैरिजन कर रहे हैं ना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 120 रुपया में हम खरीदे हैं और 100 रुपया में बेच दिए, तो खरीदे इसको बोल रहे हैं सीपी और बेचे उसको। तो आप ही बताइए लाभ हुआ कि हानि? हानि कितना के हुआ है? तो इसको प्रतिशत में करना, हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि हुआ है 20 रुपया का केकरा से? 100 से नहीं ना। तब 20 रुपया के हानि हुआ 120 से, और परसेंटेज में करेला 100 से गुना, सोल्व करिएगा तब 50 बटा 3% आ जाएगा। सही है? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो ये समझ रहे हो लाभ हानि? बोलो। अब इसके बाद आता है अंकित मूल्य। तो ये अंकित मूल्य क्या है? जैसे यहाँ पे कोई भी एक, मान लो कि एक कोई भी वस्तु है, चाहे कोई भी चीज़ है। अब इस पे समझना, अब आप एक दुकानदार हो और आप चाहते हैं कि हम इसको बेचने के लिए कहीं से लाएं खरीद के। तो आप जानते हैं कि अगर मान लो कहीं से खरीद कर लाएं और इस पे जो लिखा हुआ है
ये जो भी कोई चीज़ है, कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, इस पे लिखा हुआ है 100 रुपया। कितना लिखा हुआ है? और इसको आप बेचने के लिए लाए हो अपने दुकान में, तो कहीं से खरीद कर लाए होंगे। तो जहाँ से खरीदे थे वो आपको दिया था 85 रुपया में। कितना रुपया में? 85 रुपया में। और आपने क्या किया, इस 100 रुपया वाला जो वस्तु था उसको आप बेच कितना में रहा हो? समझ में आया? तो यहीं से तीनों चीज पता चल गया कि जितना में आप बेचने के लिए खरीद कर लाए हैं, समझ में आ रहा है? बोले जे, ये आपके लिए हो गया क्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीपी। और जितना में आप अपने मन से बेचने के लिए डिसाइड किए हैं, वो आपके लिए सेलिंग प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया? और जो पैकेट पर लिखा हुआ रहता है या किसी वस्तु पे छपा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है अंकित मूल्य, जो कि यहाँ पे शॉर्ट में एमपी कहलाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से आता है कि तो सर छूट और बट्टा क्या होगा? अब सोचिए, 85 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है, और बेच रहे हैं कितना में? 90 रुपया में। तो आपको छूट कितना दे रहे हैं हम? 5 रुपये छूट दे रहे हैं। अब सोचिए, पहले कहने का मतलब क्या हुआ? अगर 85 रुपया से अगर 90 रुपया देखें तो ये मेरे लिए फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? छूट नहीं मिल रहा है हमको लिए तो घाटे नहीं जी। खरीद क्यों कितना में लाया था और दे कितना में रहा है, तो वो तो फायदा मार रहा है। अब यहाँ से फिर भी आपको डिस्काउंट कह रहा है कि हम ये तो फायदा ले ही रहा है, लेकिन आपको भी बोलेगा ना कि हम आपको डिस्काउंट फिर भी दे रहे हैं, तो तू तो बोलेगा कि तो गलत बात है। तू ले आया था कितना में और दे रहा है कितना में, तो छूट कैसे दिया? तो छूट आप समझिए, आपको ये थोड़ी पता रहता है कि वो कितना में खरीद के लाया है। आपको पता रहता है पैकेटों पर लिखल का रहता है ना, तो पैकेट पे लिखल कितना है और दिया कितना में, तो कितना कम कर दिया। तो याद रखिए, जब आपको छूट देता है या डिस्काउंट करता है, वो हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य पे करता है। किस पे करेगा? समझ में आ रहा? बोले जे, तो यानी कि कितना का छूट दिया? 10 रुपया का छूट दिया। केकरा से? और परसेंटेज में करेला 100 से गुना ना, यानी कि काय % छूट दे दिया? यानी कि देखो, 85 रुपया में खरीदा था, 90 रुपया में बेचा, और आपको कह भी रहा है कि हम के % डिस्काउंट कर रहे हैं। समझ गए? तो इससे सीख ये मिला कि लाभ और हानि हमेशा जो खरीदते हैं उस पे होता है, लेकिन जो डिस्काउंट किया जाता है वो हमेशा और हमेशा किस पे किया जाएगा? लिखा हुआ मूल्य पे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया यहाँ तक? चलो अब कुछ क्वेश्चन से उदाहरण जरा समझो, ये तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे कहने का मतलब अब ये है कि अगर बोले कि 1500 रुपया कोई वस्तु का मूल्य है, कितना रुपया? अब इस वस्तु का मूल्य है, तो आप सीधे समझ जाइए कि उस पे क्या है, वो एमपी हो गया, सीपी हो जाएगा। मूल्य है मतलब कि सर वो उसको पे छपा हुआ है, कितना है। और हम बोले कि आप चाहते हैं कि हम इसको पे 20% डिस्काउंट पे बेच दें। कितना डिस्काउंट पे? तो अब यहाँ से समझना है कि सर इस पे लिखा हुआ कितना है, और हम चाहते हैं कितना डिस्काउंट देना। हम चाहते हैं कि हम सबको ना -20% डिस्काउंट कर दे। कितना %? माइनस ना, डिस्काउंट ऐसे भी माइनस से होता है, ठीक है ना। ये माइनस मतलब ये समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हाँ, तो आप बेचिएगा कितना में। तो देखिए अब यहाँ से ये समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको एक ही को तो बात बताए हैं, किताब कहेगा उसको, किताब के अनुसार जो भी वैल्यू आएगा उसको कहाँ लिखना है, और जो मेरे अनुसार आएगा और जो निकालना रहेगा, सही है। तो चलिए इसमें अब इसको पे बैठाने के लिए क्या क्या बातें याद रखना होगा मन में ना पहले सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए जो 3 गो टर्म था ना, सीपी, एसपी
और 1 MP। मन में एकदम आज से बैठा लो कि जो CP है वो आप मन में एकदम जानते हैं। जब भी पूछे क्रय मूल्य कितना, सीधा जवाब 100 रुपया। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं रहता है। तब मन में कितना मानना है इसको? अगर बोले अंकित मूल्य भी, तब मन में मानना है 100 रुपया। कितना मानना है? चलो अब कहानी खत्म। 2 ही बातें याद रखना है, एकदम फिक्स कर लिए कि ना जब पता रहे अंकित मूल्य तब कितना मान लिए हैं, और ना मालूम रहे क्रय मूल्य तब भी कितना, 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ कितना है? डिस्काउंट कितना चाहते हैं? तो यहाँ के बाद ऑप्शन आप अपने अनुसार पहले सोचिएगा, यही ना कि 1500 रुपया है, एक 20% हम निकाल लेते हैं, ऐसे निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा? यानी कि 300 रुपया वो हमको कम करके दुकानदार देगा। कितना कर देगा? यानी कि वो बेचेगा कितना में? 1500 में से 300 घटा के 1200 में दे देगा। बोलो सही है? बोलो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था, हम ला रहे घुमा फिरा के यहीं पे, लेकिन ओकरा से पहले थोड़ा इधर समझा देते हैं। अब आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर 1500 रुपया जो रेट लिखा हुआ है, आयरा पे डिस्काउंट कितना किया? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 1500 भी अपने आप में क्या परसेंट? 1500 भी, अगर 1500 भी 100% है और एरा में 20% डिस्काउंट, तो बचा होगा 80%। 80% ना, तब 1500 के 80% डायरेक्ट आप निकाल के देखिए, आ जाएगा सीधे 1200। कितना आ जाएगा? मतलब कि क्या समझें कि अगर 20% निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा ना, अब अगर डायरेक्ट 80% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर ही विक्रय मूल्य कहला जाएगा। देखो विक्रय मूल्य आ गया डायरेक्ट। बोलो तो कौन वाला फायदा है? ये वाला ना। अब इससे भी फायदा इस पे आ जाइए। किताब कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य है वो कितना है? 1500 ना। देखिए सब यही चीज लिखेंगे, खाली बोलने का आपको तरीका बदल रहे हैं। किताब कह रहा है अंकित मूल्य कितना? 1500। आपको मन में कितना बता दिए हैं? 100 ना। बोलो अब 20% डिस्काउंट कर दिए तो बेचे होंगे कै परसेंट में? तो एकरा में गुना कर दो 80 से, क्योंकि 100 का 80% कितना होता है? 100 का 80%, तो गुना करके और भाग करके देखिए, यही चीज भाई ऐसे लिखल है जी। अरे दोनों देखो ना तुलना करके, एरा काटेंगे तो आंसर कितना? आप बोलो इस समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से किताब कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना लिखल है, और हम आपको मन में कितना बैठा दिए हैं? 100। किताब के अनुसार 1500 और मेरे अनुसार, अब बताइए अंकित मूल्य 100 है और एकरा में 80% पे आप बेच रहे हैं, 20% तो छूट दे दिए, तो बेचे कितना में? तो 100 के 80%। तो किताब कहता है जिसको ऊपर, मेरे अनुसार नीचे निकालना है विक्रय मूल्य ना, तो बेच रहे हैं आप 80% पे, सॉल्व करिएगा तो 1200 आ जाएगा। अब बोलिए तीनों में से अच्छा कौन लगा? तीनों अच्छा लगा, तो जहां जरूरत पड़ेगा वहां बनावेंगे, लेकिन एकरा बनाइएगा तो सब आ जाएगा, और इस समझ फिर अलग से बनाना पड़ेगा। तो बेहतर किसको पे फोकस करना? इस पे ना। तो चलिए आप जरा कुछ क्वेश्चन आपको हम लिखवाते हैं, उसको सॉल्व करिए तो बनाने का मजा ही कुछ और आएगा। चलिए कह रहा है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना % लाभ पर? चलिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20% लाभ पर कितना रुपया? 1800 रुपया इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो पूछ रहा होगा कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यही ना। चलिए आपको मन में बैठाए हैं कि क्रय मूल्य कितना मानना है। अभी हम बार बार 100 लिख रहे हैं,
लेकिन क्या बोले, ये मन में बैठा लेना है। और 100 इसलिए मानते हैं कि अगर बोले कि 100 में 20% लाभ, तो डायरेक्ट जवाब आना चाहिए 120 रुपया। 100 में 20% हानि, डायरेक्ट जवाब आना चाहिए 80 रुपया। समझ में आया? तो ये बात एकदम मान लीजिए। तो कहा है कि एक वस्तु का मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है, के % लाभ पर कितना है? तो किताब कह रहा है कि विक्रय मूल्य है जो कितना है। आप बताइए कि खरीदे हैं 100 रुपया में 20% लाभ में कितना होगा मूल्य? 120 ना। किताब कह रहा है 1800 और मेरे अनुसार निकालना इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना से गुना, बोलो बन जाएगा। ये आपके लिए क्रय मूल्य। एकदम फिर से सुन लो, विक्रय मूल्य दिया हुआ है के % लाभ पे? 20% लाभ पे ना। आप अपने अनुसार 20% लाभ पे कितना आएगा विक्रय मूल्य? 120 रुपया में। किताब करा 1800, मेरे अनुसार 120, निकालना है क्रय मूल्य, तो कितना से गुना? सही है। तो यानी कितना आंसर आएगा? 1500 रुपया। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, चलिए क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कितना में बेचता है? हाँ, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 900 में बेच देता है। कितना में? हाँ, आगे पढ़िए। अब 900 रुपया में बेचा तो 10% का हानि हो गया। आप ही बताओ, मन में आप क्रय मूल्य माने हो 100 और 10% हानि हुआ होगा तो आप बेचे होंगे कितना में? 90 रुपया में ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं जी? तो किताब कह रहा है विक्रय मूल्य कितना? 900, और आपको अगर 10% का हानि हुआ होगा तो कितना में बेचे होंगे? 90 रुपया में ना। किताब कह रहा है 900, मेरे अनुसार निकालना है कौची? क्रय मूल्य, तो कितना से गुना, बोलो सही है। तो कितना आ जाएगा? 1000। अगर ऐसे ना समझ में आए किसी को तो आप बोल सकते हैं, हम एक मान के बता देंगे। देखिए, जहां हम क्रय मूल्य को सीपी को माने हैं ना 100, वहां मान लीजिए कितना? 100 रुपया। अब बताइए, ये कहा है कि 900 रुपया विक्रय मूल्य है, कै % हानि पे? 10% ना। तो 1 के 10% हानि पे करिएगा तो 1 के 90% हो जाएगा। अरे बोलो, तो ये बराबर होगा क्या कर 900 के। सॉल्व करके देखिए, वही आंसर आएगा। 10% हानि हुआ तो 90% बट बराबर में 900। x का मान निकाल लीजिए। आप मान लेना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। हाँ, हानि होगा था घटाना है और लाभ होगा था बढ़ाना है। ठीक है, नोट करिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि 1500 रुपया में एक वस्तु को बेचें। तो बेचे मतलब वो कौची हुआ? विक्रय मूल्य कै रुपया? 1500 रुपया में उसको बेचा तो क्या हुआ? अब 1500 रुपया में बेचा तो इसको लाभ कै % का हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। आगे तो अब कह रहा है इस वस्तु को कितना में बेचें कि हमको ये जो लाभ 20% जो था ना, वो लाभ कै % हो जाए? 30% हो जाए। अभी आप बताइए, लाभ आप तब निकाल सकते हैं जब आपको क्रय मूल्य मालूम रहे। अगर हम बोले कि आपको 10% लाभ पर कोई चीज़ बेचना है तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि हम खरीदे हैं कितना में, जे तो पते नहीं है। समझ रहे हैं? बोले जे हम ऐसे बोले आपको 5 रुपया फायदा पर एक सामान को बेच देना है, तो आप यही ना बोलिएगा हमसे कि तो सर बताइए कि खरीदे हैं कितना में। खरीदेंगे तब ना पता चलेगा, 5 रुपया बढ़ा के बेचेंगे। लेकिन बताइए कहीं अगर में खरीदे जो पता है तो क्या निकालना होगा? तो चलिए फिर से पहले 1 मान के देख लो। विक्रय मूल्य कितना है?
क्रयमूल्य मान लेते हैं कि कितना x, पहले x मान लो, x मान लिए क्रयमूल्य, के परसेंट लाभ पर 1500 था, तो x के 20% लाभ मतलब 120 बटा 100 बराबर होगा कितना, 1500 ना। यहाँ सॉल्व करके x का मान निकाल ले, निकालो कितना आएगा, 1 0 से 1 0, ऐसे 3 चौके 12, 25 चौके 100 और 3 पचे 50, 25 पचे, यानी कि x बराबर 1250 रुपये। इकौची आया x का मान, क्रयमूल्य हो गया ना। अब हमको पता चल गया कि हम इतना में खरीदे हैं, तब फायदा कितना चाहिए, तो आप ही बताइए। अभी शुरू में सिखाए थे कि अगर 1250 रुपये ये अपने आप में कै परसेंट और लाभ कितना चाहिए, तो 130 पे डायरेक्ट निकाल दे, 130 बटा 100 ये आ जाएगा आपको विक्रय मूल्य नया। कितना आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए। हाँ, तो 1625 रुपये आपके लिए ये आंसर हो जाएगा। देखिए किताब कहे वाला पे कितना आसान बैठता। किताब कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है 1500, कितना प्रतिशत लाभ पर दिया हुआ है। अगर आपके अनुसार 20% लाभ हो तो आप कितना में बेचे होंगे, 120 में ना, क्योंकि क्रय मूल्य कितना मन में माने हैं, तो किताब कह रहा है 1500 और हम कहेंगे तो 120, और बेचना कितना में है, 30% लाभ में आप बेचिएगा कितना में 100, तो सीधे 130 से गुना कर दीजिए। देखिए इतना सा में आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा है ना। बस बैठाने के लिए आपको सीखना है, बार बार बोल रहे हैं इसको प्रीफर करिए। जब एक बार समझ में आ जाएगा मन से तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। कि एक व्यक्ति जो है एक गाड़ी को कितना में खरीदा, चलो 1700 रुपया में गाड़ी को खरीदा है और कहा कि इसको मरम्मत करवाने के लिए 300 रुपया और खर्चा किया, यानी कि उसका टोटल खर्चा कितना लग गया 2000 ना। यानी कि 1700 रुपया में खरीदा और 300 रुपया एकरा में और मरम्मत करेला लगाया, यानी टोटल खर्चा लगा 2000 ना जी। तो 2000 रुपया टोटल खर्चा हो गया और ये चाहता है कि हमको कितना परसेंट का लाभ मिले, 80% का ना। तो चलिए किताब कह रहा है कि टोटल क्रय मूल्य कितना है और हम आपको कितना बताए हैं, कितना 100 ना। अब 80% लाभ में आप बेचिएगा कितना में 180, यानी कि काट दीजिए। अरे 180 लिखा है कर्सिव में, बढ़िया से देखो कितना आ जाएगा 3600 रुपया। सही है, बोलो हो गया।